Hello, learners. How are you all? Welcome back to the channel. This is me, Agarma Singh, your one and only mentor and your friend. कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे। कल जो मैंने लेक्चर दिया था तुम लोग ने वो लेक्चर देख लिया। नहीं देखा तो तुम लोग उसको देख सकते हो जाके अभी। और मैंने जो होमवर्क दिया था कल तुम लोग को, क्या तुम लोग को याद है वो होमवर्क? अगर तुम लोग को होमवर्क याद है, तुम लोग ने वो होमवर्क कर लिया है, तो हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल देंगे। उस ईमेल पे तुम लोग मुझे अपना होमवर्क सेंड कर देना। हम देख लेंगे कि भाई किस-किस ने होमवर्क करा है, किस-किस ने होमवर्क नहीं करा है। जिसने करा होगा हम उसके लिए एक पोस्ट डाल देंगे, ठीक है? तो उस पे अपना नाम भी लिख देना, ठीक है? उस ईमेल पे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, उस पे अपना ईमेल डाल देना और अपना होमवर्क सेंड कर देना मुझे। और तुम लोग ने चैप्टर पढ़ा, जो मैंने नोट्स भी दिए थे तुम लोग को, उसके साथ तुम लोग ने रिवीजन करा अपनी तरफ से। देखो मैंने पढ़ा दिया, मेरे अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएँगे, मेरे एफर्ट से मेरा भला होगा, ठीक है? पर तुम्हें अपनी तरफ से अपने लिए एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो अपने लिए एफर्ट्स लगाओ थोड़े बहुत, ठीक है? और जो मैंने नोट्स दिए थे कल, उन नोट्स का आज अगर तुमने कल रिवाइज नहीं करे तो तुम आज उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से पूरा, ठीक है? और मुझे पता है आज भी ये वीडियो लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हम अपलोड कर रहे हैं इसको, तो आज के लिए भी सॉरी भाई। अब एक मेरे जैसे प्रोक्रास्टिनेटर को धीरे-धीरे टाइम तो लगेगा ना एकदम लाइन पे आने में, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी करूँ, इससे तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। कल मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम तुम लोग को फर्स्ट टॉपिक समझाएंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे तो हमारा चैप्टर है हमारा टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? चैप्टर है। अब चलो, कल मैंने ये सब तुम लोग को बता दिया था, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह इंट्रो दिया था मैंने। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। आज हम देखेंगे कि टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। बहुत हम लोग ने पढ़ा होगा कि अभी हम लोग ने पूरा ऊपर पढ़ा हिस्ट्री क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं हिस्ट्री में। हमें पता कैसे चलता है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई है, इस टाइम पे ये चीज़ हुई है। हमें एक्चुअली पता कैसे चलता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो टाइम 2 तरह से मेजर होता है। हमारी बुक के हिसाब से टाइम, 1 मिनट गाइस कॉल आ रहा है। ओके चलो अब हम शुरू कर सकते हैं। देखो, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हम टाइम को 2 तरह से मेजर करते हैं अभी फिलहाल में। तो सबसे पहला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ग्रिगोरियन कैलेंडर और जीसस क्राइस्ट का बोध। सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है, और हाँ एक और बता रखो, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, एक जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। और जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं, उनका खुद का एक अलग तरीका होता है टाइम को मेजर करने का। जैसे हिंदू का कैलेंडर अलग होता है, वो मून के पोजीशंस के हिसाब से चलता है, सन के पोजीशन के हिसाब से चलता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इसके हिसाब से चलता है। मुस्लिम्स का कैलेंडर अलग होता है, उनका टाइम पीरियड अलग होता है, टाइम मेजरमेंट अलग होता है। तो अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से सबका अलग अलग टाइम मेजरमेंट टेक्निक होती है। बट एक टेक्निक है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम कैलेंडर आजकल यूज कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसको बहुत ज्यादा सब लोग यूज करते हैं। तो वो नॉर्मल कैलेंडर है, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रिगोरियन कैलेंडर ही चलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है? फिर जीसस क्राइस्ट का बर्थ यानी कि CE BC, अभी हम तुम लोग को बताएंगे आगे, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा है, each society and culture had its own way of measuring time, ठीक है? और हाँ, वो टाइम कैसे मेजर करते हैं, मेजर इवेंट्स को मेजर करते हैं। मेजर इवेंट जैसे कि बर्थ, डेथ, रेन ऑफ अ रूलर, ये सब चीजें मेजर करते हैं वो लोग। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर में वो मौर्य एरा होता है, गुप्त एरा होता है, ऐसे चल के मतलब किसी एम्परर के उसके बेसिस पे हम एक टाइम पीरियड को डिसाइड कर लेते हैं, ये हो जाते हैं। और हाँ, हम यहाँ पे मेरा इसका मतलब, ये मेजर इवेंट्स लिखने का मतलब ये है कि हम इसको डिसाइड करते हैं, किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, किसी बड़े रूलर के बर्थ के बेसिस पे, किसी उनके डेथ के बेसिस पे, और किसी बड़े रूलर के रेन मतलब टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में उन्होंने रूल करा, ठीक है? उस टाइम पीरियड के बेसिस पे हम अपना ये टाइमलाइन बनाते हैं, अपना टाइम को मेजर करते हैं। मैंने जैसे कि अभी एग्जांपल दिया, गुप्त एरा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का एरा हो गया। तो ऐसा टाइम पीरियड अलग अलग डिवाइड होता है, किसके हिसाब से, बर्थ के हिसाब से, डेथ के हिसाब से, और रेन ऑफ एन रूलर के हिसाब से, रेन ऑफ एन एम्परर या रेन ऑफ एन रूलर के हिसाब से हम इन सबको, हम टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं। हम टाइम पीरियड को डिसाइड नहीं करते, ऐसी कम्युनिटीज या फिर किसी टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से हम लोग ने पूरी एक टाइमलाइन बनाई हुई है, और आज हम उसी टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। देखो, ऑल ऑफ दीज, हाँ,
ये लिखा है यहाँ पे कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एन एरा। ये जो मैंने यहाँ पे ये सब तुम लोग को बताया है, बर्थ, डेथ, रेन ऑफ एन रूलर, इन सब चीजों से क्या होता है, ये सब चीजें मार्क करती हैं बिगनिंग, मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ये सब जैसे कि मान लो किसी रूलर की कुछ रूलर हुआ, वो कोई एक इंसान है, वो गद्दी पे बैठ गया जाके, मतलब वो राजा बन गया और उसने बहुत अच्छे से रूल करा, तो हम अभी क्योंकि हम बाद में पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो हम उसको एक एरा बता देंगे, एक नया एरा बता देंगे। जैसे कि क्लास 10th है हमारे लिए, तो क्लास 10th एंड ऑफ एन एरा। मैंने एक वो अपलोड करा था, पर मुझे क्लास 10th खत्म होने के बाद लिटरली यही लगा, एंड ऑफ एन एरा, तो यानी कि मैंने एक एरा को जोड़, और मेरा क्लास 11th और मेरा 12th है, ये बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा है। 9th 10th मेरा एंड हो चुका है, 9th 10th मेरा स्टार्ट हुआ था वो वाला एरा, और अब वो वाला एरा खत्म हो चुका है। तुम आए हो 6th 7th 8th वाले एरा में, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं जो हमारी चीजें। अब हम यहाँ पे रूलर्स के बेसिस पे देखते हैं। रूल मतलब स्केल वाला रूल नहीं, राजाओं के बेसिस पे देखते हैं कि राजा का बर्थ, राजा का डेथ, और राजा रूल कर रहे हैं, मतलब किस टाइम पीरियड में रूल कर रहे हैं। बेसिकली हम किस टाइम पीरियड में रूल कर रहे हैं उसके हिसाब से ही देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें बिगनिंग ऑफ न्यू एरा को आइडेंटिफाई कर दी, बताते हैं कि भाई इस टाइम पे एक नया एरा स्टार्ट हो चुका था या स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज एन एरा? एरा इज एरा इज अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड होता है बेसिकली, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये एक एरा है। जैसे कि मॉडर्न एरा हो गया, प्री हिस्टोरिक एरा हो गया, मैंने कल तुम लोग को बताया था प्री हिस्टोरिकल, मेडिवल, मॉडर्न, एशियंट, ये सब अलग अलग एराज होते हैं। ऐसे रूरल के भी, और मतलब जो राजा राज्य करते हैं उनके भी अलग अलग एरा होते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक एरा हो गया, अशोका का एरा हो गया, ये सब एरा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कि कैलेंडर्स और क्रोनोलॉजी। अब हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कैलेंडर, जैसे कि मैंने बताया था, मोस्ट कॉमनली यूज कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये वही ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीनों में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में एक मतलब 365 दिन पॉइंट कुछ होते हैं, मतलब पॉइंट घंटे वो भी होते हैं, पॉइंट शायद से 6 घंटे होते हैं, हाँ हाँ 6 घंटे होते हैं, पॉइंट 6 घंटे। तो फिर उसके बाद हमारा 4 साल के बाद एक लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। लीप ईयर एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है, उसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं, देखो मैंने जैसे कि अभी ऊपर बताया कि हिंदूज, मुस्लिम्स, जूइश, चाइनीज, अदर कैलेंडर्स आल्सो यूज्ड। हम लोग जैसे हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, अगर हम एक स्पेसिफिक कैलेंडर खरीदना चाहें, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर में हिंदू का कैलेंडर भी दिया जाता है, एकादशी और द्वादशी, दसवीं, ऐसे करके हम लोग को हमारा हिंदू का कैलेंडर भी होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी होता है। ऐसे मुस्लिम्स का कैलेंडर अलग होता है, चाइनीज कैलेंडर अलग होता है। तुम लोग देख रहे होगे कि चाइनीज न्यू ईयर होता है अलग, जूइश न्यू ईयर अलग होता है, इंडियन न्यू ईयर, हिंदू का न्यू ईयर अलग होता है, मुस्लिम्स का न्यू ईयर अलग होता है। तो बेसिकली वही सब चीजें, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन का अपना खुद का एक कैलेंडर होता है, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर मेन कैलेंडर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो करा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हाँ, अब हम आते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला ना, किसी के बर्थ के बेसिस पे पूरा वो टाइमलाइन सेट कर देते हैं, पूरा एरा कम बना देते हैं। जीसस क्राइस्ट के बेसिस, बर्थ के बेसिस पे हम लोग टाइमलाइन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाली चीजें जो है उनको बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जो समय उसको सी कहते हैं, यानी कि कॉमन एरा। एडी क्या होता है, एडी होता है एनो डोमिनी, एडी होता है एनो डोमिनी, ठीक है। हाँ, और ये जो कैलेंडर है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ वाला कैलेंडर है, ज्यादातर वेस्ट में हो जाता है, क्योंकि वेस्ट में ज्यादातर क्रिश्चियन कल्चर है, तो वहां पे ही हम लोग ज्यादातर ये वाला जीसस क्राइस्ट के बर्थ वाला कैलेंडर यूज करते हैं। बट हम आज भी यूज करते हैं यही सब, हम जो लिख देते हैं 2021। तो हमें, एक मिनट रुको, बहुत घिचपिच हो गई है यहाँ पे। हाँ, हम जो लिख देते हैं ना 20, अरे भाई चल जा, 2021, तो उस 2021 के बाद हमें सीई लगाना होगा, कॉमन एरा, क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही बात कर रहे हैं। जैसे कि तुम लोग नंबर लाइन पढ़ते हो ना मैथ्स में, नंबर लाइन, वैसा ही सेम यही सिस्टम होता है। क्या होता है इसमें, देखो जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, जैसे कि बीच में जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो की जगह जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। जीरो से पहले वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं, 1 2 3
4 5 ऐसे वो चलते हैं, और इधर वाले माइनस साइन लग जाता है उनके आगे बस, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो। फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ यानी कि जीरो के राइट साइड वाले कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा ही सेम हमारा जीसस क्राइस्ट का ले लो, जीसस समझ लो, जीरो की जगह जीसस क्राइस्ट का बर्थ लिख दो, और उनके लेफ्ट साइड वाले यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाले जो साल है, उन सालों को हम कहते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले जो साल है उनको हम कहते हैं कॉमन एरा। यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं लगता, यहाँ पे बीसीई और सीई लगता है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 2021 लिख दिया, 2021, तो 2021 तो इस साइड भी हो सकता है, 2021 तो इस साइड भी हो सकता है। भाई बहुत खिचड़ी पक चुकी है, 1 मिनट रुक जाओ, साफ करने दो मुझे। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2021, तो 2021 तो कॉमन एरा में भी होगा और बिफोर कॉमन एरा में भी होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉमन एरा वाले 2021 की बात कर रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा वाले 2021 की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सीई और बीसीई लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यस। हाँ, और हाँ, जो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पे इसी टाइम पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था 560 बीसी में अप्रोक्सीमेट, हम लोग की बुक के हिसाब से गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था 560 बीसीई में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं टाइमलाइंस के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग ने ये हमारा पढ़ा कि हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बेसिस पे होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, हर जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है। जीसस क्राइस्ट का बर्थ वो ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में यूज होता है, और अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटीज के अपने खुद के अलग अलग कैलेंडर है, जो कि सन और मून के पोजिशन के बेस पे बनाए होते हैं, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइंस, अब हम टाइमलाइंस को समझेंगे। हाँ, देखो, टाइमलाइन अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट्स एज इट shows a sequence of dates and events covering any particular period। ये हम लोगों को क्या दिखाता है, हम लोग को सीक्वेंस दिखाता है, सीक्वेंस ऑफ डेट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक पर्टिकुलर पीरियड को कवर करते हैं। इट रन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। टाइमलाइन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस, ठीक है। मैंने अभी तुम लोग को ये टाइमलाइन, ये जो ऊपर ये जो तुम लोग को दिखाया, ये टाइमलाइन है। टाइम ये जो है ये टाइमलाइन ही है, ठीक है। ये क्या है, टाइमलाइन है ये टाइमलाइन है। हम लोगों को क्या दिखाते हैं टाइमलाइन, हाँ, टाइमलाइन बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब जब से हमारी अर्थ बनी है, अर्थ तो हमारी बहुत पहले से बनी है, तो उस टाइम से लेकर अभी का प्रेजेंट टाइम है, वहां से यहाँ तक हम इसको पूरा मेजर करते हैं, वहां से लेके प्रेजेंट तक। और हम इसमें फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स में डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें डाल देते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गया। तुम लोग को हम पूरा मतलब बेसिकली समझ लो, हम तुम लोग को बता रहे हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ज्यादा दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। टाइमलाइन में हम बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन एरा, स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर प्रेजेंट डे तक हम उसको टाइमलाइन, प्रेजेंट डे तक हम एक लाइन खींचते हैं, उसको टाइमलाइन कहते हैं। उस टाइमलाइन पे हम मेजर इवेंट्स को मार्क कर देते हैं। इमेजिन करो, तुम लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, खास करके हिस्ट्री में। तो इमेजिन करो कि यहाँ हमारे से यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या, और हाँ, ह्यूमन सिविलाइजेशन मान लो, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेके प्रेजेंट डे तक एक लाइन बना दी हम लोग ने। उस टाइम लाइन पे हम लोग मेजर इवेंट्स मार्क करते हैं, जैसे कि मेजर इवेंट्स मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद नॉर्डिक आर्यंस आए, नॉर्डिक आर्यंस का आना हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो राजा वगैरह आए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये सब आके हमारे पास। उसके बाद मुस्लिम्स इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर के बाद ब्रिटिशर को भगा देगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब वगैरह आ गया। तो मेन मेन चीजें होती है हमारी, मेन इवेंट्स हम उस पर मार्क कर देते हैं, उसको हम लोग टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टाइम लाइन कहते हैं। टाइम लाइन का मेजरमेंट कैसा होता है, सबसे पहले टाइमलाइन ईयर्स होते हैं, डिकेड्स होते हैं, सेंचुरी होती है, मिलेनियम होता है, ठीक है। जो हमारे ईयर्स होते हैं,
ईयर तो सबको पता है, एक साल में 365 डेज होते हैं और कुछ लीप ईयर्स होते हैं। लीप ईयर्स कौन से होते हैं? लीप ईयर्स होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर्स, अगर तुम्हें लीप ईयर का पता लगाना है तो बेसिकली तुम उस ईयर को नहीं, उस ईयर के लास्ट वाले डिजिट्स को, जैसे कि 2022 है तो 2022 की लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 22 को 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मतलब वो लीप ईयर है, अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा मतलब वो लीप ईयर नहीं है। 2020 वाज अ लीप ईयर, 2024 वाज आल्सो अ लीप ईयर। अब 2024 के बाद हमारा कौन सा लीप ईयर होगा? 2028 हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि ये जो सारे ईयर लास्ट में देखो, जैसे 20, 24, 28 ये सब 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये सारे लीप ईयर्स हैं। हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं कि मुझे बताना कि मेरी पढ़ाने की स्पीड सही है, तुम लोग को फास्ट तो नहीं लग रही है? क्योंकि मुझे ऐसा देखो, मुझे पता है हम जब पढ़ाते तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो तुम लोग थोड़ा सा स्लो करके समझ सकते हो इसको। बट अगर तुम लोग बताओगे तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे, ठीक है? तो मुझे बताना कि मेरी स्पीड सही है या फिर बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, ठीक है? चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। हाँ, सबसे पहले कहाँ थे? ईयर, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। भाई कहाँ गया पेन मेरा? ईयर, सेंचुरी, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम। ईयर क्या होता है? ईयर मतलब एक साल। डिकेड, डिकेड में कितने साल होते हैं? एक डिकेड में 10 साल होते हैं। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, यानी कि 10 डिकेड मिला के एक सेंचुरी बनती है। और मिलेनियम में 1000 साल होते हैं। मिलेनियम में 1000 साल होते हैं, यानी कि 100, हाँ, यानी कि नहीं, यानी कि 10 सेंचुरी मिला के एक मिलेनियम बनता है। एक 10 साल मिला के एक डिकेड बनता है। एक डिकेड मिला हाँ, एक डिकेड मिला के नहीं, 10 डिकेड मिला के एक मिलेनियम बनता है। 10 मिलेनियम मिला के एक अरे गलत बोल रहे, सॉरी सॉरी सॉरी। 10 साल, रुक जाओ, 10 साल मिला के 10 साल मिला के एक डिकेड बनता है। फिर 10 डिकेड मिला के 10 डिकेड मिला के एक सेंचुरी बनती है। फिर 10 सेंचुरी मिला के एक मिलेनियम बन जाता है, ठीक है? यस। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट। पंचांग, पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है एंड इंडियन कैलेंडर दैट रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ एक ऐसा कैलेंडर भी आता है, इंडियन कैलेंडर आता है, जिसमें कि सन और मून की पोजीशन के बेसिस पे हम रीडिंग देते हैं, एकादशी ये सब होता है, ठीक है? तो ये सब इंडियन कैलेंडर रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड द मून। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन एंड डेटिंग सिस्टम। मैंने टाइमलाइन बोला था, जैसे कि टाइमलाइन ऊपर दे दी, ये हो गई हमारी टाइमलाइन। और इस टाइमलाइन पे जो तुम डॉट्स देख रहे हो ना, ये मेजर इवेंट्स हैं। मेजर इवेंट्स, कोई भी मेजर इवेंट्स हो सकते हैं ये। जैसे कि तुम, मैंने कल ही बताया था, हम आज भी बता रहे हो, तुम अपनी खुद की एक टाइमलाइन बना सकते हो। तुम अपना यहाँ पे अपने बर्थ स्टार्ट कर सकते, यहाँ पे तुम अपना बर्थडे लिखो, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचो पेज पे, ठीक है? यहाँ पे अपना बर्थडे लिख दो, यहाँ पे लिख दो बर्थ। फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ में जो जो मेजर इवेंट्स हो, जैसे कि तुम अब तुम्हें कोई ट्रॉफी मिली हो, तुम्हें कोई दोस्त बने तुम्हारे, तुम्हारा तो किसी अपने अच्छे पेट से मिले हो, या फिर कोई बहुत सारी चीजें हुई होंगी तुम्हारी लाइफ में, तो तुम उन इवेंट्स को लिख सकते हो। तुम अपनी खुद की एक टाइमलाइन बना सकते हो, तुम अपनी फैमिली की टाइमलाइन बना सकते हो। अपने दादा दादी से पूछो, जहां तक उनको इन्फॉर्मेशन पता है, तो तुम वहां से वहां तक एक टाइमलाइन बना सकते हो। मेजर इवेंट्स लिख दो कि इस टाइम पे हमारी फैमिली जो है, हमारी फैमिली में थोड़ा सा प्रोस्पेरिटी आ गई हमारी फैमिली में, ऐसे करके तुम अपनी खुद की टाइमलाइन बना सकते हो। ऐसा नहीं कि टाइमलाइन सिर्फ हिस्ट्री की होती है, टाइमलाइन सिर्फ दूसरे लोगों के होते हैं, तुम्हारी खुद की एक टाइमलाइन है। तो तुम आज अपनी टाइमलाइन बनाओगे, तो तुम लोग का होमवर्क है कि तुम लोग आज अपनी खुद की टाइमलाइन बनाओगे, ठीक है? हाँ, हम कहाँ पे थे? तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई, ये हमारी हो गई टाइमलाइन ब्रो। हाँ, ये हो गई हमारी टाइमलाइन। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैंने ऊपर तुमने क्या समझाया था, मैंने तुम्हें समझाया था कि मैथ्स के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये सारे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये नेगेटिव वाले BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और इधर वाले CE कॉमन एरा। जीरो हम लोग आ रहा है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को ऊपर समझाया था। अब तुम लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी हमारी चल रही है 2000 सेंचुरी, यानी हम लोग 2021 में जी रहे हैं। नहीं, हम लोग 2026 में है, फिर भी हम लोग इसको 21st सेंचुरी क्यों कहते हैं? देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हो, एकदम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते हो। तो वो
ऐसा नहीं कि वो 1 से स्टार्ट हुआ होगा, वो 10,000 से स्टार्ट हुआ होगा, 10,000 फिर 9,000 फिर 8,000, फिर ऐसे करके हम फाइनली 1 बीसीई पर आए होंगे। फिर 1 बीसीई के बाद जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से 1 2 3 4 तब जाकर स्ट्रेट हमने शुरू करा है। तो इसी वजह से 2000 को हम लोग 21st सेंचुरी कहते हैं। और तुम लोग को बेसिकली सेंचुरी का पता लगाना हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आगे वाले ये जो डिजिट लेने, आगे वाले ये वाले जो डिजिट है, तुम्हें ये डिजिट ले लेने हैं। हाँ, आगे वाले ये डिजिट ले लेने और तुम्हें बस इनमें 1 को ऐड कर देना है, फिर तुम्हें तुम्हारी सेंचुरी मिल जाएगी। जैसे कि मान लो 2126 में तुम लोग जी रहे हो। भाई ये क्या हो रहा है, सही से चल क्यों नहीं रहा है? जैसे कि मान लो 2126 में तुम लोग जी रहे हो अभी, तो तुम्हें सेंचुरी का कैसे पता चलेगा? तुम लोग इस 21 में बस 1 प्लस कर दो, तो फिर तुम्हारी 22nd सेंचुरी हो जाएगी। 22nd सेंचुरी, अब हमारी सेंचुरी खत्म होने में बहुत टाइम है, जब तक हमारी सेंचुरी खत्म होगी तब तक शायद हम ही लोग खत्म हो जाए, ठीक है? बट डोंट वरी, जो सॉरी गाइस, ठीक है? चलो अब हमारा चैप्टर बस इतना ही था। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? मैंने तुम लोगों को बोला था आज हम तुम लोग को समझाएंगे ये वाला जो टॉपिक है कि हम लोग टाइम को कैसे कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं हिस्ट्री में। तो ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं, केवल 20 मिनट का लेक्चर बनाइए है, तो तुम लोग आज इसको देख लेना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कल हम तुम लोग को सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाला लेक्चर दे देंगे, पूरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के साथ आगे जो उसके टॉपिक्स हैं उनका भी लेक्चर दे देंगे। ये नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, उस ईमेल आईडी पे भेज देना, क्या भेज देना? अपना होमवर्क, ठीक है गाइस? टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहना और इन नोट्स से रिवाइज कर लेना, या तो एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसे रिवाइज कर लेना, या अगर तुम्हारे स्कूल से तुम्हें बुक्स मिल चुके हैं तो उनसे रिवाइज कर लेना, पर अपनी तरफ से रिवाइज जरूर करना, ठीक है? बाय बाय गाइस, लव यू।